Namaskar, hello and welcome to another episode of Krishi Jagran presents Chai with Payal. As you all know that कृषि जागरण में हम एग्रीकल्चर एंड एलीट इंडस्ट्रीज के एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करते हैं, बट इस बार कृषि जागरण की टीम ने सोचा कुछ नया करते हैं। तो हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जिनकी जर्नी से आप और मैं बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वैसे ही आज हमारे साथ है एक सीरियल एंटरप्रेन्योर जिन्होंने पहले 2 बार बहुत अच्छे स्टार्टअप्स बनाए और उनको एक्वायर भी करवा दिया और फिर से वो कुछ नया लेके आए हैं। तो आज जानते हैं प्रियंका खंडेलवाल की जर्नी। तो आइए स्वागत करते हैं। हाय प्रियंका, वेलकम टू द शो। Hi Payal, thank you so much for having me here. So Priyanka, before I introduce you, I'd like to say hello to our guest and what do you do in a very nutshell. Hi all, I am Priyanka Khandelwal, founder of Provias, ex-founder of Priyashi and ex-founder of one of the company जो कि सक्सेसफुल नहीं रही. So that was a failure startup, but you can say that was journey for me, starting journey for the entrepreneurship for me. Thank you, Priyanka. So before we go for more questions, let me introduce Priyanka Khandelwal's profile to you. So she started her career as a software development in a major corporation. She launched her own D2C brand Priyashi in 2015. And at Priyashi, without any external funding, she increased the whole startup to more than 35 crore in revenue. And then after exiting Priyashi to Mensa Group, she has now founded Provia. So now let's know Priyanka's journey through our questions. So Priyanka, सबसे पहले तो आप हमें बताइए आपकी शुरुआत लाइफ की कैसे हुई, बचपन आपका कहाँ गुजरा और क्या आपने बचपन में ही सोचा था आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगी? So Payal, born and brought up in a small city, Alwar, Rajasthan, and I'm a typical Marwadi Baniya. So you can say business in our family blood, okay. And बहुत छोटी थी तब से ही घर में बिजनेस देखा, पापा का रियल ज्वेलरी का बिजनेस था. So शायद वहीं से ही स्टार्टिंग हुई. पापा ने हमेशा ही बहुत बोल्ड तरीके से बड़ा किया उस टाइम पे जहाँ गर्ल्स को बाहर बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं था जाना. बट मेरे पापा ने मुझे शॉप पे भी बिठाया कि मैं स्कूल से आके बहुत बार शॉप पे भी चली जाती थी पापा के साथ. एंड सो आई थिंक दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ माई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इन यू कैन से चाइल्डहुड ओनली. Awesome. So पापा का रियल ज्वेलरी का बिजनेस से इंस्पिरेशन लेके आपने प्रियाशी को खोला. वेरी नाइस. तो मुझे ये बताइए, सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर जो आप रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो आपका पहला जॉब था, उस जर्नी के बारे में बिफोर वी कम टू द एंटरप्रेन्योरशिप. सो पायल, एज यू नो कि पापा ने और मेरी मदर इज ऑल्सो अ टीचर, गवर्नमेंट टीचर. तो उनको ये था कि स्टडीज कंप्लीट करो पहले, then job start कर दी. MCA, I did my BCA and MCA, and after that I started my career in a company, corporate company. Worked for 4.5 years in that company. उसके बाद लगा कि यार बहुत बोरिंग हो रहा है, मतलब जॉब में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब. सो बहुत चैलेंजिंग कुछ नहीं होता था लाइक जो एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए होता है. So I shifted to US after that, quit my job, and that time I was mother of a kid. So जब मैं US में शिफ्ट हुई तो मुझे लगा यार यहाँ पे ई-कॉमर्स इट्स अ नेक्स्ट लेवल गेम. उस टाइम तक इंडिया में बैक इन आई एम टॉकिंग अबाउट 2009, उस टाइम पे इंडिया में इतना बड़ा ई-कॉमर्स का मार्केट नहीं था. बट व्हेन आई सॉ दिस जर्नी इन US, इट वाज अमेजिंग. इतना ज़्यादा ई-कॉमर्स का मार्केट था वहाँ पे. एवरी डे मैं देखती थी कि हमारे अपार्टमेंट्स के बाहर बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं और डिलीवरीज आती रहती हैं पूरा दिन. क्योंकि उस टाइम पे मैं जब यहाँ से गई थी तो मेरे वीज़ा इश्यूज थे, तो मैं वर्किंग नहीं थी वहाँ पे. मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी. ही वॉज ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट. तो मुझे लगा यार इसके बारे में थोड़ा पढ़ती हूँ. तो मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि यार ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल गेम है. दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस. एंड मुझे लगा यार इसे इंडिया में जाके परसू किया जा सकता है. मैंने काफ़ी स्टडी की, कैटेगरीज डिसाइड की, बट पैरेलली लगा कि अभी इंडिया जाने में तो टाइम है. तो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट कंपनी इन US ओनली बाय
It was a IT call center, so I was हम taking आपको care. यहाँ पे एक सेकंड के लिए रोकेंगे क्योंकि आप एक ही सवाल में दर्शकों को सारा बता रही है, हम उनको धीरे धीरे आपकी जानकारी देंगे। So sorry. सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद प्रियंका जी यूएस चली गई और यूएस जाके उन्हें पता चला ई कॉमर्स वर्ल्ड ही आजने वाला फ्यूचर है। तो उसके बाद उन्होंने जर्नी स्टार्ट की एक ज्वेलरी वेंचर की जिसका नाम है प्रियाशी। तो प्रियंका जी हमें ये बताइए प्रियाशी का ओरिजिन कैसे हुआ और ये नाम कहाँ से आपने चुना? So Priyashi is a name. It's my and my daughter's name. Amazing. My name is Priyanka and my daughter's name is Siddhi. So it's comes from there only. And my company name is Prita Designs Private Limited. So it's Prita, Priyanka and Tarun. Tarun is my husband's अरे name. वाह, वेरी So गुड। this is what it is. तो आपने तो हमें कंपनी के नाम कैसे डिसाइड करते हैं उसमें भी बहुत अच्छी एक टिप दे दी। तो बिफोर मेंसा एक्वायर्ड प्रियाशी, उसकी जो जर्नी थी, कितने साल आपने इसको खुद चलाया और उस टाइम पे कोई एक या दो ऐसे इंसिडेंट है जो आपको बहुत याद है? क्योंकि मेंसा से एक्वायर्ड होना सब ब्रांड्स का एक सपना होता है, बट ये आपका सपना सच हुआ है। So, Payal, it's a long journey. I started my company when I was 8 months pregnant with my second daughter. And earlier, to be very frank, I started it as a kind of a part-time, you can say, because with 2 daughters and a typical Banya family, joint family setup, it's not possible for a woman कि वो full time बच्चों को छोड़ के काम कर पाए। सो मैंने इनिशियली बहुत कम टाइम दिया ब्रांड को बिकॉज बच्चे जब सोते थे मैं तभी काम करती थी। जब रात को 9 o'clock 9:30 उन्हें सुला के मैं अपना काम स्टार्ट करती थी। रात को 1-2 बजे तक मैं अपना काम करती थी। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई ब्रांड, यू कैन से, राइट। एंड मैंने अपना ब्रांड अपने बेडरूम से स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास सब एक ही जॉइंट फैमिली में एक ही बेडरूम होता था, वहीं पे स्टफ होता था। मेरा जो ज्वेलरी की इन्वेंट्री होती थी मैंने वहीं पे रखी हुई थी और लिटरली मैं अपनी बेड पे पैकिंग करती थी। सो दिस इज द थिंग जो शायद मैं अपने मतलब मेरे को हमेशा ये बात याद रहेगी। तो हमारे दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगी, देखिए कोशिश करनी जरूरी है, चाहे आप वो एक कमरे से शुरुआत करिए। बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप गैराज से बने हैं, इनका स्टार्टअप बेडरूम में, उसी रूम में वो रहती थी, वहीं से उन्होंने किया। तभी कहते हैं ना, दुनिया डरती है उन औरतों से जो किसी चीज से नहीं डरती। प्रियंका जी आप इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है सबके लिए। तो प्रियासी को जब मेंसा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया, आपको कितना समय उनके साथ देना पड़ा इससे पहले कि आप एक नया वेंचर सोचें? तो इट वाज 2-year exit plan with Mensa. So I completed 2 years with them, and last October only officially I exited from that company. एंड फंडिंग जब आपने रेज की, क्योंकि देखिए आज जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हो या यंग बच्चे जो आ रहे हैं, दे ऑल वांट टू नो, बिकॉज राइट नाउ इन द मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट वेरी इजी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है दैट वी आर एक्वायर्ड, बट इज द इन्वेस्टमेंट इजी? एंड आपको कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे टू रेज द इन्वेस्टमेंट? So Payal, it was not the investment, actually it was not the funding, in simple words, it was the 100% acquisition, right? So I started the funding journey, to be very frank. मेरा 2-3 आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे योर स्टोरी एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो उसके बाद आई गॉट 3 offers, not one only. I got 3 acquisitions offers from different companies. बट somehow मुझे मेंसा का विजन ज़्यादा बेटर लगा, तो आई थॉट लेट्स वर्क विद देम एंड इट वाज मोर ओवर द पार्टनरशिप। सो आफ्टर दैट हमने कुछ नए और कैटेगरीज लॉन्च की इन प्रियाशी एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। अमेजिंग। तो इससे पहले कि प्रियंका जी के नेक्स्ट स्टार्टअप को जानते हैं, एक चाय पे चीयर्स बनता है, बिकॉज इनका जो दूसरा स्टार्टअप है वो हमारे चाय की प्याली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रियंका जी, अब ये जो नया स्टार्टअप आपने किया है, सबसे पहले तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड हाउ यू मेड योर बिजनेस बीइंग एक्वायर्ड एंड 3 ऑफर आपके पास है। उसके बाद अब जो आपने ट्रोवियाज लॉन्च किया है, जितना कि हमें पता चला है, क्योंकि ये अभी बहुत नया स्टार्टअप है, ये आपका लग्जरी कटलरी क्रॉकरी में है शायद, इसके बारे में थोड़ा बताइए। So Payal, it's a premium serware brand. Right now we started with the serware category.
but definitely in future we will add more category in the home segment. So in simple word, it's a home brand but more focused in surfwear. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रोवियास के साथ व्हाट इज योर मिशन एंड व्हाट इज द विजन बिहाइंड लॉन्चिंग दिस ब्रांड? सो एक छोटा सा वो बताना चाहूंगी, पर्सनल है वेरी। मेरे को घर में पार्टीज होस्ट करना, फ्रेंड्स, लव वंस, फैमिली सबको बुलाना बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली एक्चुअली। मेरे को वहीं से आइडिया आया जब मैं अपना घर सेटअप कर रही थी एक्विजिशन के बाद। तो व्हेन आई बॉट अ हाउस और उसको सेटअप करके मैंने बहुत सारी पार्टीज दी अपने फ्रेंड, फैमिली, लव वंस को एट माई प्लेस ओनली। तो मुझे लगा यार थोड़ा मार्केट में गैप रियलाइज हो रहा है। यहाँ पे मुझे जो क्रॉकरी चाहिए, मुझे जो बारवेयर चाहिए या फिर जो भी डिनर सेट्स वगैरह चाहिए, या तो वो मुझे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज लग रहे थे या बहुत ओवर प्राइस लग रहे थे। सो दैट दिस आइडिया कम्स फ्रॉम। अमेजिंग। तो आपने अपने पहले ज्वेलरी पहनने के शौक को बिजनेस में बदल लिया, अब लोगों को गेस्ट को बुलाने के शौक को आपने बिजनेस में बदल लिया। आपने थोड़ी देर पहले जो बात कही थी कि बानियों के खून में बिजनेस बसता है, वो उसका आप लिविंग एग्जाम्पल है। तो वेरी गुड। अब लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो कैटेगरी है ये भी उतनी ही कॉम्पिटिटिव है, तो आप कंपटीशन को कैसे स्टडी करते हैं? हाउ डू यू थिंक यू विल डिफरेंशिएट फ्रॉम योर कंपटीशन? पायल, देखिए कंपटीशन तो हर बिजनेस में है, राइट? तो उससे डर के तो मुझे नहीं लगता आपको बैकआउट करना चाहिए। कंपटीशन है तभी सक्सेस होने के चांसेस भी हाई होते हैं। एंड आप अपना 100% दीजिए, राइट? मार्केट को अच्छे से स्टडी कीजिए। बिजनेस शुड बी डेटा ड्रिवन। अगर आप सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे, डेटा को अच्छे से रीड करेंगे, क्या मार्केट को चाहिए और कस्टमर को क्या चाहिए, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अपने आप को एज अ कस्टमर सोच के अगर हम चलेंगे ना, तो हमें शायद अपने आंसर मिल जाएंगे कि हमें क्या डिफरेंट करना है। वेरी नाइस। सो यहाँ से मैं एक इम्पॉर्टेंट बात जो लेना चाहूँगी, डेटा को स्टडी करिए और कस्टमर की नीड को समझिए। तो सारे एंटरप्रेन्योर्स, ये एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, प्लीज फोकस ऑन दीज 2 points, study the data and see what your customer wants. So Priyanka ji, because you are a woman, and I'm not trying to bring a cliche statement, but then for other women entrepreneurs, do you think nowadays also there's a challenge or there is any piece of motivation that you would like to give to them? सो पायल, देखिए चैलेंज तो पहले ज़्यादा था, मैं ये नहीं कह रही कि पहले ज़्यादा नहीं था, बट अभी भी चैलेंज है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, आई स्टार्टेड अ न्यू ब्रांड, तो आई एम स्टिल फेसिंग मैनी चैलेंजेस एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, स्पेशली व्हेन यू आर अ सिंगल वुमेन एंटरप्रेन्योर इन द कंपनी, सिंगल फाउंडर। तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मैन्युफैक्चरर्स, बड़े मैन्युफैक्चरर्स आपको बिलीव नहीं करते हैं, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। बट मुझे लगता है कि यार अगर आप अपने सोच लिया आपको करना है तो रास्ते मिल जाते हैं। वेरी ट्रू। कोशिश करने से रास्ते जरूर मिलते हैं। चलिए, ये तो हमने आपके बिजनेस के बारे में तो हमने बहुत कुछ बताया। प्रियंका कौन है? अगर हम प्रियंका, नॉट द एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस वुमन प्रियंका, अगर उनको जानना चाहें तो आप अपने आप को किसके साथ आइडेंटिफाई करती हैं, आइडियलाइज करती हैं? आई एम अ डॉटर, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, then wife, mother of 2 beautiful daughters, and friend, definitely, मतलब बहुत सेंसिटिव हूँ। पर्सनली आई एम अ वेरी, दिखने में मैं बहुत बोल्ड लगती हूँ, बट पर्सनली आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। एंड बहुत बार लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है। कई बार बैकफुट पे भी आती हूँ, टेंशन हो जाती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बट बहुत सपोर्टर हैं। माय फर्स्ट ऑफ ऑल माय पेरेंट्स डेफिनेटली, राइट, देन माय हस्बैंड इज़ अ बिग सपोर्टर, और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है अभी तक की जर्नी में। देन माय ब्रदर्स, बोथ ब्रदर्स। So to all Priyanka's family who is watching this, we also would like to thank you for supporting her in this vision. And as they say that हर एक कामयाब औरत के पीछे सबसे पहले एक बेटी, एक माँ, एक बहन छुपी है। तो कभी भी अपने उस रूप को दूर मत रखिए, show it to the world. So Priyanka, if I ask you one book that inspires you, if you are fond of reading, which one would be that book?
Payal, to be very frank, I'm not a very fond of book reading, but some books हैं जिनको मैंने पढ़ा है, राइट. एक आपकी इंदिरा नूरी की My Life in Full, yes, right, that is a one book. Second book है, मतलब मैं बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ती. कोई बात नहीं, अगर आपको किसी से इंस्पिरेशन मिली हो. देखिए, हर इंसान अलग तरीके से सीखता है. कोई पॉडकास्ट काफी सुनती है, तो कोई किताबों से सीखता है, कोई पॉडकास्ट से सीखता है. प्रियंका जी, क्योंकि आपकी जर्नी इतनी सक्सेसफुल रही है और औरतों के लिए, क्या एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कम्युनिटी इज देयर सम स्टेप दैट यू आर टेकिंग फॉर अदर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? पायल, मुझे लगता है कि हम वुमेन्स में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कुछ भी करने की, क्योंकि हमें शायद नेचर ने ऐसा बनाया है, राइट. बस एक जो प्रॉब्लम मुझे शायद बहुत फेस होती है कि यार अर्लियर हम वुमेन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे, बट इट स्टार्टेड नाउ आई एम सीइंग कि मुझे बहुत और वुमेन से बहुत सपोर्ट मिलता है, फाउंडर से, और मैं भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट करती हूँ. थैंक यू सो मच प्रियंका. आई मीन, आपके साथ बातें करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, और आई एम श्योर आपकी ये जर्नी सुनने के बाद बहुत सारी वुमेन बहुत मोटिवेट होगी. मुझे बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिली है कि आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जब जाते हो, थोड़ा सा डेटा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत लोग बिजनेस में जंप कर जाते हैं इससे पहले कि मार्केट स्टडी नहीं करते. तो 3 थिंग्स दैट आई विल टेक फ्रॉम टुडेज एपिसोड इज रिसर्च, डेटा एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड. सो थैंक यू टू एवरीबडी हु इज वाचिंग अस. सो फिर से आपका धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए. ऐसे ही चाय विद पायल प्रेजेंटेड बाय कृषि जागरण में हम बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स लाते रहेंगे. जाने से पहले हम अपने गेस्ट प्रियंका जी का एक छोटा सा धन्यवाद करना चाहेंगे. तो प्रियंका, ये एक छोटा सा हैम्पर हमारे चाय विद पायल टीम के तरफ से आपके लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. So Payal, for your chai with Payal, it's teacups from Provia. Amazing. Thank you so much. So we would love these Provias, and thank you. All the best to you for the great journey of Provia. Thank you so much, Payal, for having me.